क्रिएटिव होना कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि उससे न्यू आइडियाज़ आए जिससे कि वो अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव कर सके, अपने काम को इम्प्रूव कर सके और साथ में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो क्रिएटिव बनते कैसे हैं हम देखते हैं, चलिए इस वीडियो में एक बहुत ही फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच बुक के थ्रू। इसमें बताया गया है कि कैसे एक साइंटिस्ट अपनी इन्वेंशन करने के लिए, न्यू आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए अपने माइंड में किन स्टेप्स को फॉलो करता है, जिसे हम भी फॉलो करके सेम न्यू आइडियाज़ जनरेट करके अपने काम को इम्प्रूव कर सकते हैं और इवन न्यू आइडियाज़ लेके एक ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस दे सकते हैं जो अभी तक वर्ल्ड को नहीं मिली है या जिसकी लोगों को नीड है, लेकिन ऐसा कोई सॉल्यूशन लोगों को नहीं दिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो स्टेप्स। ये 3 स्टेप्स है और इसमें पहला स्टेप है कि कोई भी साइंटिस्ट जो होता है अपने माइंड को स्टिमुलेट करता है एक हाई लेवल पे, एवरेज से हाई प्लेन पे। वो ऐसा कैसे करता है? कुछ माइंड स्टिमुलेंट्स को यूज़ करके। एक 10 माइंड स्टिमुलेंट्स की लिस्ट इस बुक में दी गई है जिसकी यूज़ करके हम भी अपने माइंड को स्टिमुलेट कर सकते हैं या फिर अपने चॉइस का कोई स्टिमुलेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखो, नॉर्मली हमारा माइंड जो है नॉर्मली एक वाइब्रेशन ऑफ थॉट पे वाइब्रेट करता है और उस कंडीशन में जो है हम नॉर्मली सोचते हैं कि कोई भी आइडियाज़, कौन कौन से आइडियाज़ आ सकते हैं, लेकिन जब वो स्टिमुलेट हो जाता है एक हाई प्लेन पे तो वो उस आइडिया पे कंसंट्रेट करता है और उस वक्त सिर्फ ऐसे आइडियाज़ से रिलेटेड ही थॉट्स हमारे माइंड में डोमिनेट कर जाते हैं और उस वक्त जो आइडिया आते हैं वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के थ्रू आते हैं। तो वो कुछ ऐसा आइडिया हो सकता है जो अभी तक किसी को भी नहीं पता है। तो फर्स्ट स्टेप पर हम थे और इसमें देखते हैं कि 10 माइंड स्टिमुलेंट्स क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से हम अपने माइंड को स्टिमुलेट कर सकते हैं एक हाई लेवल पे। तो 10 माइंड स्टिमुलेंट्स में पहला तो है डिज़ायर सेक्स एक्सप्रेशन के लिए। वैसे तो पब्लिकली इस पे कोई बात नहीं करता है, लेकिन इन रियलिटी ये हर एक पर्सन के लिए सबसे अच्छा माइंड स्टिमुलेंट होता है अगर इसे सही डायरेक्शन में यूज़ किया जाए तो। उसके बाद सेकंड जो माइंड स्टिमुलेंट होता है वो होता है लव के एक्सप्रेशन का डिज़ायर। और लव भी हर कोई चाहता है और उसे भी अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए तो वो भी एक बहुत अच्छा माइंड स्टिमुलेंट है। उसके बाद थर्ड जो माइंड स्टिमुलेंट होता है वो होता है फेम का डिज़ायर, फेमस होने का, पावर गेन करने का डिज़ायर भी, और साथ में मनी गेन करने का, पैसे का डिज़ायर भी बहुत अच्छा माइंड स्टिमुलेंट होता है। उसके बाद फोर्थ माइंड स्टिमुलेंट होता है म्यूज़िक का। जब भी हम कोई ऐसा गाना सुनते हैं जो हमारी लाइफ सिचुएशन से रिलेट कर जाता है तो वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है, या फिर किसी गाने का म्यूज़िक बहुत अच्छा है तो वो गाना भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। तो म्यूज़िक भी एक बहुत अच्छा माइंड स्टिमुलेंट होता है। उसके बाद फिफ्थ माइंड स्टिमुलेंट होता है दोस्ती का, फ्रेंडशिप का। चाहे वो सेम सेक्स के पर्सन्स के बीच में हो या अपोजिट सेक्स के लोगों के बीच में, दोनों ही तरह की दोस्ती हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करती है। जब भी हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद सिक्स्थ जो माइंड स्टिमुलेंट होता है वो होता है मास्टरमाइंड का। अगर आप किसी ऐसे ग्रुप में हैं जिसमें और भी लोग आपके जैसे एफ़र्ट्स लगा रहे हैं या फिर सेम तरह के गोल्स को अचीव करने के लिए एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, एक तरह की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो उस वक्त आपके माइंड में जो आइडियाज़ आएंगे वो आपके गोल से रिलेटेड ही होंगे और वो आपके माइंड को स्टिमुलेट कर देंगे, आपको एक्शंस लेने के लिए साथ में मोटिवेट भी करेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा माइंड स्टिमुलेंट है। उसके बाद नेक्स्ट माइंड स्टिमुलेंट है ऑटो सजेशन का। ऑटो सजेशन यानी कि हम जो 5 सेंसेस के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं बाहर से, उसको हम एनालाइज करते हैं, अपने माइंड में रखते हैं, लेकिन जो तरह की इन्फॉर्मेशन, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन हम ज़्यादातर रिसीव करते हैं वो हमारे माइंड के डोमिनेटिंग नेचर बना देती है और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करती है। तो उसमें हमारे माइंड का नेचर जिस तरीक़ा का हो जाता है हमारे डोमिनेटिंग थॉट्स की वजह से, तो उस तरह का एक्शन हम लेने लगते हैं। तो ये ऑटो सजेशन हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और साथ में उसे स्टिमुलेट भी करता है एक्शंस लेने के लिए। तो ये आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए ऑटो सजेशन का
सही डायरेक्शन में, जैसा आप एक्शन लेना चाहते हैं उस तरीके का ऑटो सजेशन आपको अपने माइंड को देना चाहिए, जिसकी वजह से वैसे ही एक्शंस आपके होने लग जाए। उसके बाद जो 9th माइंड स्टिमुलेंट होता है वो होता है फियर, यानी कि डर का। जब भी हम किसी चीज़ से डरे हुए होते हैं तो हमारा माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसे ये इंडिकेशन जाता है कि उसे एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें सरवाइव करना है तो। और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है ताकि वो हमारी बॉडी को कमांड कर सके बहुत जल्दी और हम एक्शंस ले सके अपने सर्वाइवल के लिए। तो अगर इस तरीके का स्टिमुलेशन भी हमें मिलता है तो ये हमारे माइंड को स्टिमुलेट कर जाता है एक हाई लेवल पे, बट ये डिस्ट्रक्टिव होता है हमारे माइंड के लिए, क्योंकि इस कंडीशन में हम एक सेफ्टी मोड में चले जाते हैं और सेफ्टी मोड में हम ऐसे काम को नहीं कर सकते जो हमें रिस्क इन्वॉल्व लगे, जिसमें यानी कि ऐसे न्यू आइडियाज़ हमारे माइंड में नहीं आ सकते जिसमें कोई भी रिस्क इन्वॉल्व हो। उसके बाद 10th माइंड स्टिमुलेंट होता है नार्कोटिक्स एंड अल्कोहल का। तो अल्कोहल के पास लोग इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वो अच्छा होता है, या ड्रग्स के पास इसलिए नहीं जाते हैं, बल्कि उन्हें वो फीलिंग अच्छी लगती है जो उसे लेने के बाद आती है। बट अगेन ये डिस्ट्रक्टिव नेचर का है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करता जाता है। और इसका साइड इफ़ेक्ट और ये है कि सेम काइंड का माइंड स्टिमुलेशन लेने के लिए हमें इसके लगातार डोजेस को इंक्रीज़ करना होता है। अगर आप सेम डोज लेते रहेंगे तो आपको बार बार सेम काइंड का स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा। तो अगेन ये बॉडी को ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता जाता है, तो हमें ये स्टिमुलेशन तो यूज़ नहीं करना चाहिए। तो लास्ट के जो 2 माइंड स्टिमुलेंट्स हैं, फियर, नार्कोटिक्स एंड अल्कोहल के, वो डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन बाकी जो 8 स्टिमुलेंट्स है वो कंस्ट्रक्टिव है और आप उसे बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं अपने माइंड को स्टिमुलेट करने के लिए हाई लेवल पे। तो हम थे फर्स्ट स्टेप पे, जिसमें एक साइंटिस्ट अपने माइंड को स्टिमुलेट करता है एक हाई लेवल पे, जिसकी वजह से इन 10 माइंड स्टिमुलेंट्स को यूज़ करके वो इसे स्टिमुलेट कर देता है। अब सेकंड स्टेप में हम देखते हैं कि वो क्या करता है। सेकंड स्टेप में वो अपने इन्वेंशन के फिनिश्ड पार्ट पे कंसंट्रेट करता है और उसके बाद एक क्लियर मेंटल पिक्चर बनाता है अनफिनिश्ड पार्ट की, जो काम बाकी रह गया उसकी। उसके बाद वो सबकॉन्शियस माइंड जब तक कि वो इंफॉर्मेशन को ले नहीं लेता तब तक कि वो उस पिक्चर को होल्ड ऑन करता है अपने माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड यानी कि माइंड का वो पार्ट जो हमेशा ही एक्टिव रहता है और जो हमारे एक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद थर्ड स्टेप में वो अपने माइंड को क्लियर कर देता है सारे थॉट्स या आइडियाज़ से और वेट करता है आंसर फ्लैश होने के लिए उसके माइंड में, यानी कि आइडिया को फ्लैश होने के लिए उसके माइंड में। अब देखो ये स्टेप्स मैंने बता तो दिए इस बुक से, बट ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार में इस स्टेप्स को फॉलो करो और आपको रिज़ल्ट मिल जाए, यानी कि वो आइडिया आपके माइंड में आ जाए। क्योंकि ये जो क्रिएटिव इमेजिनेशन होता है, क्रिएटिविटी की जो थिंकिंग होती है, उसे प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है डेवलप करने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि रिज़ल्ट्स आए तो आपको भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी, तभी आपको रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। अब एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं थॉमस एडिसन का ही, कि उनको 10,000 बार फेल होने के बाद वो बल्ब का आइडिया आया जो वर्ल्ड में कहीं भी अवेलेबल नहीं था। वो एक बिल्कुल ही न्यू आइडिया था, क्योंकि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन उससे पहले अवेलेबल नहीं थी जो बल्ब बनाने के लिए यूज़ हो सके। लेकिन उसके बाद जब वो बल्ब की इन्फॉर्मेशन आ गई, उसके बाद और भी लोग बल्ब बना सकते थे। मींस अगर वो किसी को इन्फॉर्मेशन देते तो और भी लोग उस तरीके का बल्ब बना सकते थे। बट उसके पहले ऐसी कोई भी चीज़ इमेजिन नहीं कर सकता था कोई भी, कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हुए लाइट को स्प्रेड किया जा सके। तो वो ही एक बिल्कुल न्यू आइडिया था जो वर्ल्ड में कहीं भी अवेलेबल नहीं था। तो इस तरीके के जो रिजल्ट्स आते हैं या इस तरीके के आइडियाज़ आते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती थी। तो ये थे 3 स्टेप्स क्रिएटिव इमेजिनेशन को डेवलप करने के और उससे न्यू आइडियाज़ को गेन करने के लिए। होप ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। तो ये आइडियाज़ मैंने बताए थे थिंक एंड ग्रो रिच बुक से। अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं इस बुक के आइडियाज़ के लिए या और भी ऐसी कोई बुक के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके
जिससे कि आप मेरी वीडियोस पे इजीली पहुंच सके। और साथ में आप बेल आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ। तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से भी इसे शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये उनके लिए यूज़फुल है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टेक केयर एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।